दोस्तों, सदियों से हमारे मूवीज में दूसरी दुनिया से आए हुए जीवों यानी एलियंस को दिखाया जाता रहा है। मूवीज में दिखाए जाने वाले ज्यादातर एलियंस काफी हद तक हमारी तरह ही दिखाई देते हैं, जिनमें हम इंसानों की तरह ही सिर, हाथ पैर और सेंसेस होते हैं। पर आखिर कितनी संभावना है कि किसी एलियन ग्रह पर जन्मी कोई सभ्यता हम इंसानों की तरह ही दिखाई देगी? और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ग्रह पर जीवों के शेप, साइज और सेंसेस को डिफाइन करते हैं? ऐसे में चलिए हमारे साथ हमारे ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। जब से हम इंसानों ने धरती से परे आसमान में देखना शुरू किया है, तब से ही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि क्या हमारे धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है या नहीं। अभी तक किए गए खोजों में हमें किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट में मौजूद एलियन लाइफ के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। पर वैज्ञानिकों के कैलकुलेशंस के अनुसार केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही हमारे पृथ्वी ग्रह की तरह ही कई बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, जो कि एक रॉकी प्लैनेट है और हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। यानी हमारे आकाशगंगा में मौजूद हर 4 तारों में किसी एक तारे के ऑर्बिट में हमारे पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह मौजूद हो सकता है, जो कि हमारे तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और जिसका साइज और एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। मान लेते हैं कि अगर इन एक्सोप्लैनेट्स में से केवल 1% ग्रहों पर भी जीवन पनपा होगा, तो भी केवल हमारे आकाशगंगा में हमारे पृथ्वी की तरह ही जीवन से भरपूर कई लाखों एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अगर हमें इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद जीवन की खोज करनी है, तो हमें कुछ खास जगहों में इन्हें ढूंढना होगा, जिसके जरिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर किसी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए किन जरूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है और इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन ज़रूरी होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी ग्रह पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं, तो उस ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना सबसे अधिक होती है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर पनप रहा जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह पर मौजूद जीवन की तरह ही हो। हर ग्रह पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं और ऐसे में वहाँ इवॉल्व होने वाले लाइफ फॉर्म्स को उस ग्रह के हालातों के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। ऐसे में हमारे आकाशगंगा में मौजूद लाखों हैबिटेबल प्लैनेट्स में से हर ग्रह बेहद ही खास होगा, जहां जीवन की एक अलग ही कहानी मौजूद होगी, जहां जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफ़ी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफ़ी अलग संसाधनों पर निर्भर रहते होंगे। किसी भी एलियन ग्रह पर जीवन के पनपने की कोई 2 संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं, जिसमें पहला है कि यहाँ जीवन उसी बायोकेमिस्ट्री से पनपा होगा जैसे कि हमारे धरती पर पनपा है, जो कि मुख्य रूप से वाटर और कार्बन बेस्ड है। ऐसे में इन ग्रहों पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स काफ़ी हद तक हमारे धरती पर मौजूद जीवन की तरह ही हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक जैसी ही बायोकेमिस्ट्री शेयर करते हैं। वहीं एक दूसरी संभावना यह है कि यहाँ जीवन एक बेहद ही अलग एक्सोटिक बायोकेमिस्ट्री के चलते पनपा होगा, जो कि कार्बन बेस्ड न होकर दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। ऐसे में ये लाइफ फॉर्म्स बेहद ही अजीबोगरीब हो सकते हैं, जो कि लाइफ की हमारी समझ को चुनौती देते हों। ऐसे में हम आज एक एक कर इन दोनों ही संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जिबिट 1, लाइफ एज वी नो इट। एक मुख्य चीज जो हमें धरती पर मौजूद दूसरे लाइफ फॉर्म से जोड़ता है, वो है कार्बन। कार्बन हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कॉमन एलिमेंट्स में से एक है, जो कि लार्ज स्टेबल मॉलिक्यूल्स का निर्माण करने में सक्षम है। कार्बन मॉलिक्यूल्स दूसरे एलिमेंट से मिलकर स्ट्रॉन्ग 4-वे बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन एलिमेंट की इस खासियत की वजह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर लॉन्ग स्टेबल चेन्स और ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसी खासियत की वजह से कार्बन एलिमेंट्स हमारे धरती पर मौजूद हर प्रकार के माइक्रोबियल या कॉम्प्लेक्स लाइफ का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। पर धरती पर मौजूद लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक केवल धरती पर ही सीमित नहीं है। कार्बन कंपाउंड पृथ्वी से परे हमारे सौरमंडल में मौजूद मीटियोराइट्स और डस्ट क्लाउड्स में प्रचुर मात्रा में पाया गया है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि किसी दूसरे एलियन प्लैनेट पर मौजूद लाइफ हमारे धरती पर मौजूद जीवन की तरह ही कार्बन बेस्ड ही हो।
पर अगर किसी एलियन लाइफ ने अपने बायोकेमिस्ट्री के लिए किसी दूसरे कार्बन कंपाउंड को चुना होगा, फिर भी उनके पास ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में हमारे डीएनए के लिए लाखों से भी ज़्यादा कार्बन बेस्ड अल्टरनेटिव्स की पहचान की है। ऐसे में अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद कार्बन बेस्ड लाइफ की खोज कर लें तो वो हमसे फंडामेंटली जुड़े होंगे, जिन्हें आप हमारे कॉस्मिक ब्रदर्स भी कह सकते हैं। पर फंडामेंटली जुड़े होने के बावजूद क्या वो हमारे धरती पर मौजूद जीवों जैसे दिखेंगे या वो हमसे बिल्कुल अलग होंगे? जब से हमने हमारे पृथ्वी से परे जीवन की खोज करना शुरू किया है, तब से ही हमारे सामने ये सवाल आता रहा है कि दूसरे ग्रह पर मौजूद जीवन क्या हमारे धरती पर मौजूद जीवन के समान होगा या इससे अलग। अगर उनका जन्म हमारे पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह पर हुआ होगा तो हम केवल अपने बायोकेमिस्ट्री के अलावा काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे। अगर उस ग्रह का आकार और एनवायरनमेंट हमारे पृथ्वी के समान होगा तो हो सकता है कि वहाँ मौजूद जीवों का इवोल्यूशन भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स की तरह ही हुआ होगा। ऐसे में दोनों ही ग्रहों पर मौजूद जीव एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हो सकते हैं। धरती पर रहने वाले जीवों में मौजूद कुछ खास फीचर्स जैसे कि आईसाइट, इकोलोकेशन और फ्लाइट आदि इवोल्यूशन के चलते अलग अलग जीवों में कई बार इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए थे। ऐसे में एलियन ग्रह जहां पर इन्वायरमेंटल प्रेशर और जियोग्राफी हमारे पृथ्वी के समान होगी, वहां पर मौजूद जीव इवोल्यूशन के चलते धरती पर मौजूद जीवों की तरह ही ये फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद ही कम है, पर हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड इवोल्यूशन के कुछ चुने हुए प्रोसेस को हर जगह रिपीट करता होगा। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में मौजूद हर लाइफ फॉर्म्स में कुछ समानताएं जरूर मौजूद हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रहों पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। एलियन ग्रहों पर मौजूद जीव अपने लोकल एनवायरनमेंट के अनुसार कुछ खास फीचर और फिजिक यानी शारीरिक बनावट डेवलप करते हैं। डिम एलियन प्लैनेट्स जहां पर उनके होस्ट स्टार्स की रोशनी कम पड़ती है, वहां मौजूद जीव विशालकाय आई साइट्स डेवलप करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी सोख सकें। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जीवन से भरपूर कुछ एलियन ग्रहों में हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स यानी ह्यूमनॉइड्स भी मौजूद हो सकते हैं। पर किसी भी एलियन ग्रह पर हम इंसानों की तरह जीवों का मौजूद होना बेहद ही मुश्किल है, जिसके पीछे का कारण है हम इंसानों का बेहद ही कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन और धरती पर हुए कुछ खास इवेंट्स जिनका किसी प्रकार से किसी दूसरे ग्रह पर हो पाना लगभग नामुमकिन है। पर हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, अगर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रहों में से केवल एक ग्रह पर भी हम इंसानों की तरह लाइफ फॉर्म विकसित हुआ होगा, फिर भी हमारे ब्रह्मांड में इंसानों की तरह ही हजारों डिफरेंट स्पीसीज मौजूद हो सकते हैं। पर अगर हमें इस ब्रह्मांड में जीवन की खोज करनी है तो हमें इसकी खोज सबसे शुरुआत से करनी होगी। काफ़ी संभावना है कि अगर हम किसी एलियन ग्रह पर जीवन की खोज कर लें तो संभवतः वह कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स नहीं बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्लांट लाइफ होंगे। धरती पर मौजूद जीवों की तरह ही प्लांट लाइफ में भी इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है और हमारे धरती के करोड़ों सालों के इतिहास के दौरान फोटोसिंथेसिस अलग अलग प्लांट स्पीसीज में 40 से ज़्यादा बार इंडिपेंडेंटली पनपी है। पर क्या किसी हैबिटेबल एलियन प्लैनेट पर मौजूद प्लांट लाइफ हमारे धरती की तरह ही होगी या इससे पूरी तरह से अलग? धरती पर मौजूद प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे सूर्य से आने वाले दूसरे लाइट स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारे अलग अलग कलर्स में मौजूद होते हैं जिनका लाइट स्पेक्ट्रम भी दूसरों से अलग होता है। ऐसे में वहाँ मौजूद एलियन प्लांट लाइफ उनके तारे से आने वाले यूनिक स्पेक्ट्रम के अनुसार अपने कलर और बनावट को ढालेंगे। हॉटर स्टार्स का चक्कर लगा रहे एलियन प्लैनेट्स में मौजूद प्लांट लाइफ लाल नजर आएंगी, तो वहीं डिम स्टार्स का चक्कर लगा रहे प्लैनेट्स पर प्लांट लाइफ ब्लैक। वहीं पर्पल कलर अपने मॉलिक्यूलर सिंप्लिसिटी की वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक यूनिवर्सल कलर हो सकता है, जो कि ज़्यादातर एलियन ग्रहों का बेसिक कलर हो सकता है। पर किसी एलियन ग्रह के वेजिटेशन का कलर केवल हमारी जिज्ञासा बस नहीं है, बल्कि ये उस ग्रह का केमिकल इंफॉर्मेशन है जो कि कई लाइट ईयर्स दूर से देखा जा सकता है। धरती पर मौजूद ग्रीन प्लांट्स हमारे धरती से रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट में एक सिग्नेचर बम्प पैदा करते हैं। ऐसे में हम दूसरे एलियन ग्रहों से आने वाले ऐसे ही सिग्नेचर की खोज कर वहां मौजूद एलियन वेजिटेशन का पता लगा सकते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स के कॉम्पोजिशन और उनके स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए इसी तरह की तकनीक का उपयोग करते हैं।
पर किसी ग्रह पर मौजूद लाइफ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके होस्ट स्टार का नहीं बल्कि उसके होम प्लैनेट के बनावट और उसके फीचर्स का पड़ता है। एलियन ग्रह पर मौजूद लाइफ उस ग्रह के डे लेंथ, उस ग्रह के टिल्ट, ऑर्बिट के शेप और ग्रेविटी जैसे कई फीचर्स के हिसाब से अपने आप को ढालेंगी ताकि वो उस प्लैनेट पर सरवाइव कर सके। ये एलियन ग्रह कई सैकड़ों सालों से हजारों सालों तक सूखे और बंजर नजर आ सकते हैं, जो कि एक खास सीजन आने पर फिर से जीवन से भरपूर हो जाते हैं। हमारे आकाशगंगा में खोजे गए ज्यादातर रॉकी एक्सोप्लैनेट्स सुपर अर्थ्स हैं, जिनका आकार हमारे पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा होता है। धरती से परे जीवन मौजूद होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं इन्हीं ग्रहों पर मौजूद है। ऐसे सुपर अर्थ्स जिनकी सरफेस ग्रेविटी काफी अधिक है, वहां मौजूद जीवों की ऊंचाई कम होगी, पर उनके पास लार्ज बोन्स व मसल मास मौजूद होगा ताकि वो इस ग्रेविटी में सरवाइव कर सकें। वहीं लो ग्रेविटी वाले स्मॉल प्लैनेट्स आसानी से अपना एटमॉस्फेयर स्पेस में खो सकते हैं। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होने की वजह से इनके सरफेस पर कॉस्मिक रेस की बौछार भी होती होगी। ऐसे किसी ग्रह पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, पर ऐसे स्मॉलर वर्ल्ड्स में भी जीवन कुछ खास जगहों पर पनप सकता है। इन ग्रहों पर मौजूद केव सिस्टम्स किसी प्रकार के लाइफ को पनपने के लिए एक स्थिर तापमान और कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्शन दे सकता है। हमारे ब्रह्मांड में खोजे गए स्मॉलेस्ट हैबिटेबल प्लैनेट्स हमारे धरती से काफ़ी छोटे हो सकते हैं, जिनका मास केवल 2.5 अर्थ मास जितना ही है। अगर ऐसे ग्रहों के सरफेस में किसी प्रकार का लाइफ इवॉल्व होता है तो वह दूसरे एलियन लाइफ से काफ़ी अलग और अनोखा होगा। कम ग्रेविटी की वजह से वहाँ मौजूद प्लांट्स काफ़ी ऊंचे होंगे, क्योंकि प्लांट्स ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होंगे। वहीं यहाँ मौजूद जीवों को कम ग्रेविटी की वजह से कम स्केलेटन और मसल मास की ज़रूरत होगी। ऐसे में ये जीव काफ़ी विशाल और ऊंचे हो सकेंगे, जिनका बॉडी टाइप हमारा दिमाग चकरा सकता है। भले ही हम एलियन लाइफ के संभावनाओं की हज़ारों कल्पनाएं कर लें, पर अभी तक किए गए खोजों से हमें ये पता चल चुका है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हमारी तरह कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बेहद ही रेयर है। हमारे धरती पर कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को इवॉल्व होने में 3 बिलियन सालों से भी ज़्यादा का समय लग गया, पर वहीं सिंपल ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स दूसरे लाइफ फॉर्म से कहीं ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, जो कि बेहद ही हाई और लो टेम्परेचर में अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होते हैं। और साथ ही ये बेहद ही वाइड स्प्रेड भी होते हैं, जो कि किसी ग्रह के लगभग हर कोने में पाए जा सकते हैं। केवल हमारे धरती पर ही माइक्रोब्स की लगभग 1 बिलियन अलग अलग स्पीसीज मौजूद है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि अगर हम किसी एलियन ग्रह पर लाइफ की खोज करें तो वो किसी कॉम्प्लेक्स लाइफ की जगह टाइनी माइक्रोबियल लाइफ हो। पर अगर हम किसी एलियन ग्रह पर टाइनी माइक्रोबियल लाइफ की खोज कर लें तो भी ये बेहद ही बड़ी खोज मानी जाएगी, जो कि हमें ये बताएगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी धरती की तरह ही जीवन ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रहों पर भी पनप सकता है। भले ही ये माइक्रोब्स बेहद ही टाइनी हो, पर ये साथ मिलकर लेयर्ड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सकते हैं, और अगर इन एलियन माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा हुई तो ये अपने ग्रह के एटमॉस्फेयर में कुछ खास बायो सिग्नेचर भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और मीथेन जैसे कुछ गैसेस, जिनका किसी ग्रह पर नेचुरली एक साथ मौजूद होना संभव नहीं है। किसी ग्रह पर ऑक्सीजन या मीथेन अलग अलग प्राकृतिक तौर पर मौजूद हो सकते हैं, पर इन दोनों ही गैसों का एक साथ किसी ग्रह पर प्राकृतिक तौर पर मौजूद होना संभव नहीं। और अगर ये दोनों गैस किसी ग्रह पर एक साथ मौजूद है तो काफ़ी संभावना है कि उस ग्रह पर मौजूद एलियन लाइफ इन गैसों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम विशालकाय स्पेस टेलीस्कोप और अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से इन ग्रहों से निकलने वाले कलर स्पेक्ट्रम में होने वाले स्पाइक के जरिए इनका आसानी से पता लगा सकते हैं। पर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जीवन की खोज केवल धरती जैसे छोटे रॉकी प्लैनेट्स तक ही नहीं टिकी हुई है, बल्कि ब्राउन ड्वार्फ्स भी किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल जगहें हो सकते हैं। ब्राउन ड्वार्फ्स यानी फेल्ड स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका आकार तारों की उपेक्षा छोटा पर किसी ग्रह की तुलना में काफ़ी विशाल होता है। ज़्यादातर ब्राउन ड्वार्फ्स का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर कुछ ऐसे ब्राउन ड्वार्फ्स की भी खोज की गई है जिनका तापमान काफ़ी कम होता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए अनुकूल हो सकते हैं। अध्ययन के दौरान इन ब्राउन ड्वार्फ्स के एटमॉस्फेयर में जीवन के लिए ज़रूरी लगभग सभी प्राइम एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। इनके क्लाउड्स के कुछ लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका तापमान और प्रेशर जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल अनुकूल है।
ऐसे में इन बादलों में फोटोसिंथेटिक प्लैंकटॉन्स के रूप में माइक्रोबियल लाइफ पनप सकता है और साथ ही इनमें किसी प्रकार के एरियल कॉम्प्लेक्स लाइफ की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही 25 बिलियन से ज़्यादा ब्राउन ड्वार्फ्स मौजूद हो सकते हैं और उनके विशालकाय आकार के कारण उनके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन का अध्ययन करना भी बेहद ही आसान होता है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे ब्रह्मांड में खोजा गया पहला एलियन लाइफ किसी ग्रह नहीं बल्कि ब्राउन ड्वार्फ्स में खोजा जाए। ऐसे में ये खोज हमारे सामने ये सवाल रखता है कि क्या हम अभी तक हमारे ब्रह्मांड में जीवन की खोज गलत जगहों पर तो नहीं कर रहे। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसी खास जगहें हो सकती हैं जहां जीवन हमारी समझ से परे अपने अलग ही रूप में अलग जगहों में फल फूल रहा है। ऐसे में हम हमारे वीडियो के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं जहां हम एलियन ग्रहों पर ऐसे लाइफ फॉर्म्स की खोज करेंगे जो कि जीवन के हमारे अभी तक की समझ और साइंस से भी परे है। एग्जिबिट 2, लाइफ एज वी डोंट नो इट। किसी भी एलियन ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए वाटर का लिक्विड फॉर्म में होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए उस ग्रह पर एक अनुकूल तापमान मौजूद होना चाहिए। पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज़्यादातर ग्रह या तो बेहद ही ज़्यादा गर्म है या बेहद ही ज़्यादा ठंडे, जिसकी वजह से वहाँ लिक्विड वाटर और बायोकेमिस्ट्री का किसी प्रकार से लाइफ को सपोर्ट कर पाना हमारे साइंस के अनुसार संभव नहीं है। पर हमारे ब्रह्मांड में जीवन के कुछ ऐसे प्रकार भी हो सकते हैं जो कि हमारे अभी तक के लाइफ और साइंस की समझ से परे हैं। अगर हमें ऐसे किसी लाइफ की खोज करनी है तो हमें हैबिटेबल जोन से परे मौजूद ऐसे ग्रहों का करीबी से अध्ययन करना होगा जो कि हमें शुरुआत में किसी प्रकार के जीवन के योग्य न लगे। ऐसे ग्रहों पर हालात बेहद ही कठिन होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पनपने के लिए जीवन को एक अनोखी बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होगी जो कि धरती पर मौजूद कार्बन बेस्ड लाइफ से काफ़ी अलग और विचित्र हो सकती है। हालांकि कोई भी एलिमेंट कार्बन के वर्सेटैलिटी का मुकाबला नहीं कर सकता, पर एक एलिमेंट है जो कि कार्बन बेस्ड लाइफ के कॉम्पिटिटर के रूप में सबके सामने आता है। ये एलिमेंट है सिलिकॉन। एक बार देखने पर कार्बन और सिलिकॉन एलिमेंट्स एक समान नजर आते हैं क्योंकि दोनों ही एलिमेंट 4-वे बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही दोनों ही हमारे यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। पर साइंटिफिकली दोनों ही एलिमेंट्स में काफ़ी अंतर मौजूद है। सिलिकॉन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स के अपेक्षा वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने की संभावना भी कम होती है। पर इसके बावजूद सिलिकॉन बॉन्ड्स की टेम्परेचर को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जीवन की कई अनोखी संभावनाओं को जन्म देते हैं। सिलिकॉन एटम पर आधारित लाइफ बेहद ही कम तापमान को सहने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में ये कई अजीबोगरीब और अनोखे लाइफ फॉर्म्स को जन्म दे सकते हैं। पर सिलिकॉन बॉन्ड्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सॉलिड रॉक में बदल जाता है। ऐसे में सिलिकॉन बेस्ड लाइफ केवल ऐसे एलियन ग्रहों या उनके मून्स पर सीमित रहेगा जहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जैसे कि शनि ग्रह का मून टाइटन। टाइटन मून सौरमंडल में हमारे धरती से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी है, जिसका सरफेस मीथेन और इथेन के विशाल लेक से ढका हुआ है। ऐसे में ये लेक्स सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स के पनपने और विकसित होने के लिए उचित जगह हो सकते हैं। टाइटन पर बेहद ही कम सनलाइट मिलती है। ऐसे में इन जैसे एलियन ग्रहों पर मौजूद जीव केमोसिंथेटिक हो सकते हैं, जो कि अपनी एनर्जी का उत्पादन चट्टानों और पत्थरों को तोड़कर करते हैं। ऐसे किसी लाइफ फॉर्म का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, जिसकी वजह से इनके लाइफ साइकिल्स कई मिलियन ईयर्स तक हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ केवल फ्रोजन वर्ल्ड्स तक ही सीमित रह सकते हैं, बल्कि ये लाइफ के लिए नामुमकिन लगने वाले हाई टेम्परेचर ग्रहों पर भी पनप सकते हैं। हाई टेम्परेचर में ठोस सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिएक्टिव बन जाते हैं, जो कि एक ज़्यादा गतिशील केमिस्ट्री को जन्म देते हैं। ये खोज हमें एक बेहद ही विचित्र संभावना की ओर ले जाता है। ऐसे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स जो कि पिघले हुए सिलिकेट लावा में रहते हैं। नामुमकिन से लगने वाले ये लाइफ फॉर्म्स थ्योरी में हमारे धरती के नीचे गहराई में मौजूद मैग्मा चैम्बर्स में भी मौजूद हो सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा डस्ट क्लाउड्स और एम्प्टी स्पेस है। किसी प्रकार के एलियन लाइफ को खोजने के लिए संभवतः ये वैज्ञानिकों के लिए आखिरी जगह हो सकता है। पर जब कॉस्मिक डस्ट प्लाज्मा, जो कि एक आयोनाइज्ड गैस होता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तब कुछ बेहद ही विचित्र होता है।
जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तब डस्ट पार्टिकल एक विशेष सिमुलेटेड कंडीशन में हीलिकल स्ट्रक्चर में सेल्फ ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, जो कि काफ़ी हद तक लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक यानी डीएनए की तरह होता है। ये प्लाज्मा क्रिस्टल्स कुछ खास मौक़ों पर किसी जीवित लाइफ फॉर्म की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत ये स्टेबल फॉर्म्स में इवॉल्व होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ जानकारियां भी साझा करने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन क्रिस्टल्स को एक इनऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म माना जा सकता है, पर हमने अभी तक इन्हें केवल अपने कंप्यूटर सिमुलेशंस में ही देखा है। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाइफ फॉर्म्स हमारे सौरमंडल में ही यूरेनस ग्रह के आइस रिंग्स में मौजूद हो सकते हैं। प्लाज्मा, जिसे मैटर का फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है, वह संभवतः हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी मैटर का सबसे कॉमन स्टेट है। और अगर प्लाज्मा क्रिस्टल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और अगर इन्हें एक इनऑर्गेनिक लाइफ माना जाता है, तो ऐसे में ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद लाइफ का सबसे कॉमन फॉर्म हो सकता है। या फिर हमारे ब्रह्मांड में जीवन ऐसे जगहों पर मौजूद हो सकता है जहां इसका पता लग पाना या उसका अध्ययन करना नामुमकिन है। जब हमारे सूरज जैसे विशालकाय तारों की एनर्जी खत्म हो जाती है, तब उनका कोर कोलैप्स होने लगता है, जिससे न्यूट्रॉन स्टार्स का जन्म होता है। ये संभवतः हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके एक चम्मच ऑब्जेक्ट का वेट कई बिलियन टन्स तक होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स के सरफेस की ग्रेविटी हमारे धरती की तुलना में कई बिलियन गुना ज़्यादा होता है, जो कि एक सेकंड में ही किसी भी ऑब्जेक्ट का सफाया कर सकती है। पर इसके आयरन न्यूक्लियाई क्रस्ट के भीतर परिस्थितियां बेहद ही अलग होती हैं, जहां न्यूट्रॉन स्टार और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हॉट और डेंस सागर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल की अनुपस्थिति में ये न्यूक्लियाई एक बेहद ही अलग केमिस्ट्री के लॉज को मानेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जगह न्यूक्लियर फोर्स पर आधारित होंगे। थ्योरीज में ये न्यूक्लियाई मिलकर बड़े मैक्रोन्यूक्लियाई और फिर सुपर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। ऐसे में दिमाग को चकरा देने वाला ये एनवायरनमेंट लाइफ के बेसिक कंडीशंस की नकल कर सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इन सागरों में अजीबोगरीब लाइफ फॉर्म्स भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि बेहद ही कम समय में इन सागरों में इवॉल्व होकर खत्म हो जाते हैं। पर डेड स्टार्स के कोर के भीतर मौजूद ऐसे किसी अनोखे लाइफ फॉर्म का पता लगा पाना लगभग असंभव है। पर ऐसा नहीं है कि लाइफ केवल प्राकृतिक तौर पर ही इवॉल्व हो सकता है, पर इसे आर्टिफिशियल तौर पर भी बनाया जा सकता है। और अगर किसी तरह मशीनें इवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए इंटेलिजेंस हासिल कर लें, तो ये जीवन की एक अलग ही परिभाषा और संभावनाओं को खोल कर रख देगा। दूसरे लाइफ फॉर्म्स में कई तरह के बायोलॉजिकल लिमिटेशंस होते हैं, जो कि उनके एज और रीच को सीमित कर देता है। पर इन बायोलॉजिकल लिमिटेशंस से परे सिंथेटिक और मशीन बेस्ड लाइफ संभवतः हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे सफल लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऑर्गेनिक लाइफ बेहद ही स्लो नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन से होकर गुजरती है, जिसमें कई लाखों से बिलियन सालों का समय लग जाता है। पर वहीं टेक्निकल इवोल्यूशन के जरिए इनऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स बेहद ही तेजी से इवॉल्व हो सकते हैं और साथ ही इनके अंदर बेहद ही ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी और लचीलापन मौजूद होगा, जो कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कठिन से कठिन हालातों में जीवित रह सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स केवल कुछ लाख सालों में ही पूरे के पूरे आकाशगंगा को कोलोनाइज करने में सक्षम है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से काफ़ी संभव है कि ये किसी प्रकार के इंटेलिजेंट मशीन लाइफ का आधार हो सकता है। पर इन सभी एडवांटेजेस के बावजूद मशीन लाइफ संभवतः हमारे इस ब्रह्मांड में किसी प्रकार के लाइफ के इवोल्यूशन प्रोसेस का एंड पॉइंट हो सकता है। हमारा ब्रह्मांड वर्तमान समय में करीब 13.8 बिलियन साल पुराना है। जीवन की उत्पत्ति केवल 3 बिलियन साल पहले ही हुई है। अगर किसी ग्रह पर एलियन लाइफ हमारे पृथ्वी से केवल कुछ बिलियन सालों पहले ही इवॉल्व हुआ होगा, तो काफ़ी संभावना है कि वर्तमान समय में वहाँ इंटेलिजेंट मशीन लाइफ पनप चुका है और इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे हमारे इस ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ इंटेलिजेंट मशीन लाइफ का दबदबा बढ़ता जाएगा और नेचुरल लाइफ फॉर्म्स का अस्तित्व खत्म होता जाएगा। और शायद भविष्य में हम इंसान इस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे और हमारे द्वारा बनाई गई इंटेलिजेंट मशीनें हमारे इस विशाल आकाशगंगा में जीवन को फैलाने का काम करेंगी। पर यह सब कुछ अभी तक केवल थ्योरीज और संभावनाएं ही हैं और हमें अभी तक हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे जीवन का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे जीवन मौजूद हो सकता है,
या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।